जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 का मामला झारखंड हाईकोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। असफल अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की है, लेकिन इस मामले में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। वो ये कि सफल 1932 अभ्यर्थी भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सफल अभ्यर्थियों ने कैविएट दाखिल कर मामले में होने वाली सुनवाई के दौरान उनका पक्ष भी सुनने की कोर्ट से अपील की है। लेकिन सवाल है क्यों? आखिर पास अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा? क्या इन्हें नियुक्ति नहीं मिलेगी? और कोर्ट से जुड़ा यह शब्द कैविएट होता क्या है? पूरा मामला क्या है? आज की इस वीडियो में हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। दरअसल जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सफल 1932 अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर कैविएट दायर कर दी है। कैविएट दरअसल एक कानूनी नोटिस है जो किसी एक पार्टी द्वारा दायर किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी मुकदमे या न्यायिक कार्रवाई में कोई आदेश या निर्णय देने जाने से पहले उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाए। 8 दिसंबर 2025 को जेएसएससी ने सीजीएल का रिजल्ट जारी किया था, जिसमें कुल 1932 अभ्यर्थी सफल हुए। लेकिन ठीक इसके 12 दिन बाद यानी 19 दिसंबर को परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का एक समूह सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर याचिका दायर कर दी। इन छात्रों का कहना है कि वे न्याय की अंतिम उम्मीद के रूप में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्हें वहां से एक निष्पक्ष एवं न्यायसंगत निर्णय की आश है। लेकिन अब पास अभ्यर्थियों ने भी कैविएट दायर की है। इससे यह मामला और भी गंभीर हो गया है। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का सफर किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहा है। 9 साल का लंबा इंतजार और 8 बार परीक्षा स्थगित होने के बाद जब अभ्यर्थियों को लगा कि अब उनकी मंजिल तो करीब है, तभी मामला कानूनी पेच में फंस गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले इस मामले की पूरी तस्वीर 3 दिसंबर को झारखंड हाईकोर्ट में साफ हुई थी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रकाश कुमार एवं अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की थी। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक संतुलित रुख अपनाते हुए आदेश दिया था कि जेएसएससी तत्काल परीक्षा का परिणाम जारी करे और राज्य सरकार नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी। हालांकि अदालत ने पूरी तरह क्लीन चिट नहीं दी थी। बेंच ने केवल 10 संदिग्ध छात्रों के परिणाम पर रोक लगाते हुए बाकी अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ किया था। इसी आदेश के बाद ही 8 दिसंबर को आयोग ने रिजल्ट जारी किया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेएसएससी ने कुल 1932 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया, जिसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 847 पद, कन्या सचिवालय सहायक में 293 पद, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के 170 पद, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के 191 पद, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 249 पद, अंचल निरीक्षक सह कानूनगो के 178 पद और प्लानिंग असिस्टेंट के 4 पद शामिल हैं। बहरहाल जेएसएससी सीजीएल से जुड़ा इस पूरे विवाद की जड़ साल 2023 में शुरू हुई चयन प्रक्रिया है। 2025 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में करीब 3,04,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 21 और 22 सितंबर 2024 को परीक्षा होने के बाद अभ्यर्थियों का एक गुट गंभीर आरोप लगाया। हाईकोर्ट में दी गई दलीलों में व्हाट्सएप चैट, स्क्रीनशॉट, संदिग्धों के कबूलनामे, नेपाल कनेक्शन और पैसों के लेन देन के कथित सबूत पेश किए गए थे। हालांकि एसआईटी ने कई गिरफ्तारियां भी की थी इसके बाद, लेकिन लंबी सुनवाई और जांच के बाद अंततः यह कहा गया कि व्यापक स्तर पर पेपर लीक के ठोस सबूत नहीं मिले हैं, जिसके आधार पर कोर्ट ने 3 दिसंबर को रिजल्ट पर लगी रोक हटा दी थी। अब जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है तो पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पर एक बार फिर कानूनी अनिश्चितता के घेरे में है। हालांकि इस बीच प्रशाखा पद के लिए चयनित पदाधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी। बहरहाल जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों और सफल उम्मीदवारों ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोनों ही पक्षों की ओर से याचिका दायर कर दी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शीर्ष अदालत इस मामले पर क्या रुख अपनाती है और फैसला किसके पक्ष में आता है। फिलहाल सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है। इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और हमारा नाम है शेरतन। बहुत बहुत शुक्रिया।